हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। मध्यकालीन भारत की सीरीज में आज हम समझेंगे कि जहांगीर और सिख गुरु अर्जुन देव के बीच जो संघर्ष हुआ, वह संघर्ष किस प्रकार से हुआ। और हम यह समझेंगे कि कैसे जहांगीर ने वह शुरुआत की थी, उसने मुगल जड़ों को ही कमजोर कर दिया, या मुगल जड़ों को कमजोर करने में सिख समुदाय ने या सिख साम्राज्य ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की, और उसकी शुरुआत की थी जहांगीर ने। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए समझे कि कैसे जहांगीर के समय सिखों के साथ उनका संघर्ष प्रारंभ हो गया। वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपके जहांगीर है और जो आपके अर्जुन देव हैं, इनके बीच विवाद का प्रमुख कारण क्या है। हमने बात की थी सिख धर्म की और इनके गुरुओं की। पहले गुरु हैं गुरु नानक देव, दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद, तीसरे गुरु हैं अमरदास, चौथे गुरु हैं रामदास और पांचवें गुरु हैं अर्जुन देव। इन्हीं के समय की बात है। और उस समय क्या चल रहा था, जो आपका सिख धर्म है वह अपनी धार्मिक नीतियों के साथ चल रहा था। उसका मेन काम यह था कि सब में सद्भाव हो, सब बराबरी के साथ रह पाए। और उनकी जो एक व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था, वह व्यवस्था भी चल रही थी। अकबर अमरदास से मिलता है और लंगर के लिए धन देने की कोशिश करता है, गांव दान करने की कोशिश करता है। अमरदास मना कर देते हैं। बाद में अमरदास की पुत्री को यह दान दिया जाता है। फिर रामदास उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, यानी लंगर की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। फिर आते हैं आपके अर्जुन देव जी। यह भी सिखों की परंपरा को ही आगे बढ़ाते हैं। मानवता में यह लोग लगे हुए थे। लेकिन मुगल दरबार में क्या हो रहा था, वहां पर षड्यंत्र चल रहे थे। दरबार में गुरबाजी तेजी के साथ चल रही थी। जहांगीर का एक पुत्र है, पुत्र का नाम क्या है, खुसरो मिर्जा। यह खुसरो मिर्जा विद्रोही बन चुका था। अकबर का पुत्र होता है जहांगीर, और जहांगीर नशेड़ी होता है, खूब यह नशा करता है। तो अकबर नहीं चाहता है कि जहांगीर को वह अगला राजा बनाए। जहांगीर का पुत्र है कौन, खुसरो। तो अकबर यह चाहता है कि जहांगीर की जगह खुसरो को राजा बना दिया जाए। जहांगीर खुद राजा बनना चाहता है, तो वह खुसरो को पसंद नहीं करता है। और जहांगीर को यह लगता है कि अकबर को भड़का रहा है कौन, खुसरो। इसलिए खुसरो और जहांगीर के बीच टेंशन चलती है। खुसरो विद्रोह कर देता है। खुसरो विद्रोह करने के बाद चला जाता है अमृतसर के क्षेत्र में, और वहां पर वह गुरु अर्जुन देव से मिलता है। अर्जुन देव उस समय सिख धर्म के गुरु हैं, और अमृतसर उस समय सिख धर्म का केंद्र है। वहां पर वह अपनी भूमिका निभा रहे थे। यहाँ पर उत्तराधिकार संकट है, और गुरु अर्जुन देव से मिलता है कौन, खुसरो। और खुसरो को गुरु अर्जुन देव 700 रुपए देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। माना यह जाता है कि खुसरो जाता है अर्जुन देव से मिलने, उनसे आशीर्वाद मांगता है। तो आशीर्वाद के रूप में वह 700 रुपए भी देते हैं। खुसरो उनसे मदद मांगता होगा, तो पैसे कुछ वह दे देते हैं। लेकिन यह बात जब जहांगीर को पता लगती है, तो जहांगीर यह मानता है कि खुसरो को भड़का रहे हैं, खुसरो को समर्थन दे रहे हैं कौन, अर्जुन देव। और वह अर्जुन देव को कहता है जादूगर। यह जादूगर आदमी है, किसी तरीके का कोई ऐसा प्रभाव बना देगा कि खुसरो जो है वह आगे निकल जाएगा जहांगीर से। तो खुसरो को समर्थन देने का आरोप लगाता है कौन, जहांगीर। इस कारण से यह व्यवस्था बिगड़ती है। खुसरो आगरा से भागकर जाता है अमृतसर। वहां पर वह गुरुजी से मिलता है। गुरुजी कोई उसको सैन्य सहायता नहीं देते हैं। आप यह भी ध्यान रखिएगा कि उस समय जो सिख धर्म है, वह सैन्य रूप से परिवर्तित नहीं हुआ था। जहांगीर के साथ इस तरह जब संबंध खराब होंगे, और जहांगीर जब इस तरह से सिख धर्म को प्रताड़ित करेगा, उसके बाद सिख धर्म आएगा योद्धाओं की भूमिका में। जहांगीर जब यह पता लगाता है कि खुसरो मिले हैं अर्जुन से, यानी गुरु अर्जुन देव से, तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है। और फिर एक युद्ध होता है। उस युद्ध में क्या होता है, जो आपका खुसरो है वह पकड़ा जाता है। अब उस घटनाक्रम में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर खुसरो विद्रोह करता है, भाग कर जाता है। एक विद्रोह होता है, और उस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर अपनी सेना भेजता है। भैरववाल की लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में खुसरो पकड़ा जाता है। खुसरो को पकड़ कर लाया जाता है। बाद में उसकी आंखें निकाल दी जाती है, अंधा बना दिया जाता है, और उसको जेल में डाल दिया जाता है। बाद में जेल में ही उसकी हत्या भी हो जाती है। यह सारा घटनाक्रम हम देख चुके हैं। जब खुसरो पकड़ा गया, उसके बाद जो जहांगीर है वह सोचता है कि अब अर्जुन देव को सजा देनी चाहिए। अर्जुन देव को वह लाहौर बुलाता है। अब इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अर्जुन देव क्यों गए, पहला सवाल। अर्जुन देव ने विद्रोह क्यों नहीं किया, यानी अर्जुन देव ने युद्ध क्यों नहीं किया, लड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया। उस समय जो सिख समुदाय है, उसकी जो शक्ति है वह काफी सीमित थी, और अर्जुन देव नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से मुगल साम्राज्य से वह लड़े, जिससे क्या हो, सिख समुदाय पर कोई यातना आए, या मुगल और सिखों के बीच कोई युद्ध शुरू हो जाए। अर्जुन देव को पकड़ने कौन जाता है, सूबेदार समर अली। समर अली को अर्जुन देव समर्पण कर देते हैं। और अर्जुन देव को यह बात पता थी कि अब उनको जहांगीर नहीं छोड़ेगा,
लेकिन फिर भी वह विद्रोह नहीं करते हैं। वह कहते हैं, अगर उन्होंने विद्रोह किया, तो जो सिख समुदाय है, कहीं न कहीं उसी पर संकट आ जाएगा। गुरुजी को यानी अर्जुन देव जी को बहुत सारी यातनाएँ दी जाती हैं और अंततः उनको मार दिया जाता है। लेकिन मरते-मरते भी गुरुदेव कहते हैं कि तेरा भाना मीठा लागे, यानी तेरी इच्छा मीठा लागे, यह बन जाता है एक शहीदी का एग्ज़ाम्पल। सिख धर्म में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है और सिख धर्म के लोग अब मुगल साम्राज्य से नफ़रत करने लगते हैं। 30 मई 1606 ईस्वी को रावी नदी में डुबोकर गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी जाती है। सुजुके जहांगीरी में जहांगीर इसको न्यायपूर्ण बताता है। वो कहता है कि साम्राज्य में ऐसे विद्रोह हुए हैं और इन विद्रोहों को दबाने के लिए जिन्होंने विद्रोहों में साथ दिया है, उनको सजा दी जानी चाहिए। बाद में वह सिख धर्म के साथ सहूलियत भी बरतता है, उदार होने की कोशिश भी करता है, लेकिन जो उसने काम कर दिया था, उसने वह नींव खड़ी कर दी, जिस पर सिख धर्म और मुगल साम्राज्य के बीच शत्रुता अस्थायी हो चुकी थी। हालांकि इरफान हबीब जैसे इतिहासकार यह कहते हैं कि यह राजनीतिक दमन था। अर्जुन देव शायद एक राजनीतिक नेता के रूप में भी उभर रहे थे और मुगल साम्राज्य को यह डर था कि कहीं कोई दूसरा नेता खड़ा ना हो जाए, क्योंकि उनके अपने साम्राज्य में बहुत संकट है। अब समझिए, जहांगीर भी किसी तरीके से राजा बना है, अकबर से विद्रोह किया था। जहांगीर का एक पुत्र है खुसरो, वह भी विद्रोही है। जहांगीर का एक दूसरा पुत्र है जो बाद में बनता है शाहजहां, वह भी विद्रोह करेगा बाद में। तो मुगल साम्राज्य में बहुत संकट है। इन सब के साथ साथ नूरजहां वाला प्रकरण, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, वह भी बना हुआ है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं मुगल दरबार में। तो ऐसी कोई भी संभावना जो जहांगीर को लग रही थी, उसने उसको दबाने का प्रयास किया। अब यह कथन है किसका? इरफान हबीब का। और यह देखते हैं इसको राजनैतिक दमन के रूप में। हालांकि बहुत सारे लोग इसको धार्मिक दमन के रूप में भी देखते हैं। धार्मिक दमन क्यों? क्योंकि एक नया धर्म उभर रहा था। पहले से ही जो आपका हिंदू धर्म है, वह बना हुआ था। वह एक बड़ा संकट था मुगल साम्राज्य के पीछे। इसके बाद एक नया धर्म, सिख धर्म भी फल-फूल रहा था और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे अर्जुन देव जी। तो यह क्या था? एक धार्मिक दमन भी था। यह भी इतिहास का एक पक्ष है। कुल मिलाकर अर्जुन देव की हत्या कर दी जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि अब जो सिख धर्म है, उसने यह समझ लिया था कि उन्हें सैनिकों के रूप में विकसित होना होगा। सिख धर्म अब सैनिकरण की व्यवस्था को अपनाता है। सेना की भर्ती करना वह शुरू करता है। इसका उदाहरण मिलता है इनके अगले गुरु से, गुरु हरगोविंद से। तो 2 तलवारें धारण करते हैं, 2 तलवारों के साथ चलते हैं। एक का नाम है मीरी, एक का नाम है पीरी, यानी आध्यात्मिक शक्ति और सांसारिक शक्ति, दोनों का समन्वय होना चाहिए। तभी जाकर कोई धार्मिक व्यवस्था भी या सामाजिक परिवर्तन भी किया जा सकता है। जहांगीर बाद में इसको सुधारने की कोशिश करता है। बहुत सारे वह प्रयास करता है कि सिख धर्म से उसके संबंध सुधर जाएँ, लेकिन वह हो नहीं पाता है। सिख धर्म अब परंपरागत रूप से मुगल साम्राज्य का शत्रु बन जाता है। जिस दिन अर्जुन देव जी की हत्या की गई, यानी 30 मई को, उसी दिन को मनाते हैं शहीदी दिवस के रूप में। लेकिन एक सवाल यह उठता है कि जो आपका यह खुसरो मिर्जा है, यह आगरा से भागकर अमृतसर ही क्यों गया? क्यों नहीं यह किसी और जगह पर चला गया? क्या इस बात की कोई संभावना नहीं है कि अर्जुन देव शायद राजनैतिक रूप से भी उसको सपोर्ट कर रहे थे? तो हमको इस एंगल से भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास हमें निष्पक्ष होके देखना है। तो क्यों गया खुसरो मिर्जा आगरा से भागकर अमृतसर? वह किसी और जगह पर क्यों नहीं चला गया? इसके कारण है। कारण क्या-क्या है? पहला, कि अमृतसर पड़ता है रास्ते में। कौन से रास्ते में? जो खुसरो है, यह भागकर जाना चाहता था लाहौर। लाहौर क्यों? क्योंकि लाहौर इसका गढ़ था। इसको लगता था कि जो पंजाब का मुगल प्रशासन है, वह उसके साथ है और अगर वह वहाँ पहुँचकर जो स्थानीय सरदार है, जैसे पठान है, जाट है, इन सब से समर्थन जुटा लेता है, तो कहीं न कहीं यह सब मिलके उसकी जो दावेदारी है, उसको मजबूती प्रदान करेंगे। तो अगर दिल्ली से किसी को लाहौर जाना है, तो अमृतसर होकर उसको जाना पड़ता। एक प्राकृतिक क्या है? पड़ाव है। अब ज़ाहिर-सी बात है, अमृतसर एक बड़ा क्षेत्र है और दिल्ली से जाना है लाहौर, तो किसी न किसी क्षेत्र पर तो रुकना ही पड़ता और जब यह रुका, तो यह रुक गया अर्जुन देव के ही पास। दूसरा, अब यह पंजाब के क्षेत्र में ही क्यों जाना चाहता था? क्योंकि पंजाब के क्षेत्र में जो सिख धर्म है, वह काफ़ी प्रभावशाली था। तो इसको उम्मीद यह भी थी कि इसको मिल जाएगी धार्मिक वैलिडिटी, यानी सिख समुदाय से भी शायद इसको धार्मिक वैलिडिटी मिल जाए और लाहौर में इसके अपने समर्थक हैं, उनसे जाकर यह मिल जाता। तो इन सब कारणों से यह जाना चाहता था लाहौर, लेकिन बाकी क्षेत्रों में क्यों नहीं गया? इसके पास विकल्प क्या-क्या थे? पहला विकल्प, यह दिल्ली में ही रहता। दिल्ली के साथ समस्या है। समस्या क्या है? आगरा के यह बहुत नज़दीक है और दिल्ली मुगलों की राजधानी भी है। यहाँ विद्रोह करने के बाद यह कैसे रह पाता? इसका विद्रोह
दबा दिया जाता और अल्टीमेटली इसी को ही दबा दिया जाता, इसको समाप्त कर दिया जाता। तो दिल्ली से तो इसको बाहर होना ही था। दूसरा विकल्प क्या है इसके पास? या राजस्थान चला जाता, आमेर, जयपुर के क्षेत्रों में चला जाता। लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि जो खुसरो की माँ है, मानबाई, वह तो आमेर से हैं, यानी खुसरो का ननिहाल है आमेर। लेकिन मानबाई खुद है जहांगीर की तरफ। वह चाहती हैं कि पिता-पुत्र के बीच जो यह बैर-भाव चल रहा है, यह समाप्त हो जाए और वह किसके पक्ष में थी, यानी किसकी शर्तों पर यह समाप्त हो जाए, तो वह शर्तें होती जहांगीर की। वहाँ यह जा नहीं सकता था। इसके अलावा अकबर के समय से ही हम देखते हैं, कि जो राजपूत है या जो राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ के जो राजा हैं, वह किसी न किसी तरीके से राजनैतिक रूप से जुड़े हुए थे मुगलों से। अब राजनैतिक रूप से जुड़े थे मतलब बहुत सारी उन्होंने संधियाँ भी कर रखी थी। इसका मतलब अगर यह इस क्षेत्र में भी जाता, तो कहीं न कहीं पकड़ा जाता और इसकी हत्या हो जाती। फिर यह चला जाता बंगाल या बिहार के क्षेत्र में, यह भी तो क्षेत्र था। बंगाल और बिहार काफ़ी दूर थे। दिल्ली से बंगाल और बिहार जाने का मतलब एक लंबी दूरी इसको तय करना पड़ता और वहाँ पर इसके समर्थक भी नहीं हैं, जो बंगाल का क्षेत्र है। वहाँ पर पहले से ही मुगल सूबेदार हैं, वह प्रभावशाली रूप से बने हुए हैं और मुगलों का प्रभाव होने का मतलब मुगलों के बादशाह का प्रभाव। वहाँ कैसे जाता यह? फिर यह चला जाता दक्षिण भारत के क्षेत्र में, वहाँ भी तो एक क्षेत्र था। अब फिर समस्या वही, दिल्ली से जाना है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत अगर यह जाता, तो जो बादशाह है उसकी सेना पहले पहुँच जाती और दक्कन का क्षेत्र काफ़ी दूर भी है और ऐसा नहीं है कि दक्कन के लोग इसके समर्थक हैं। दक्कन के लोग इसका पर्सनली विरोध करते, वहाँ भी समस्या है, तो यह दक्कन भी नहीं गया। एक ऑप्शन और था, कश्मीर या सिंध के क्षेत्र में चला जाता, लेकिन वहाँ पर भी समस्या यह है कि वहाँ जाकर यह करता क्या? क्योंकि एक तो पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर इसको सेना ही ना मिलती। यह कोशिश कर रहा था कि सेना इकट्ठा करे, क्योंकि इसे केवल भागना थोड़ी ना था, इसे किसी ऐसे क्षेत्र पर जाना था, जहाँ पर इसके समर्थक हो, जो उसको समर्थन दे, जो मिलकर जहांगीर के खिलाफ सहायता करे इसकी। यह जहांगीर से लड़े और जहांगीर से सत्ता प्राप्त कर ले, खुद यह बादशाह बनना चाहता था। तो कुल मिलाकर लाहौर ही सबसे बेस्ट विकल्प था और दिल्ली से लाहौर जाते समय अमृतसर का क्षेत्र बीच में पड़ता था, इसलिए यह अमृतसर में रुका था। दिल्ली में इसको बहुत सारे खतरे थे, इसलिए दिल्ली इसने छोड़ा था। अमृतसर के क्षेत्र में यह अर्जुन देव से मिलता है और कोशिश यह करता है कि धार्मिक वैधता मिल जाए। अर्जुन देव किसी तरीके की सैन्य सहायता नहीं करते हैं, लेकिन इसको ₹700 दे देते हैं और इसी बात को लेकर जहांगीर यह मान बैठता है कि अर्जुन देव राजनैतिक रूप से सहायता कर रहे हैं खुसरो की और वह अर्जुन देव की बाद में हत्या कर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ समय के लिए जो सिख समुदाय है, उस पर एक बड़ा दबाव बनता है, एक शोक की लहर चलती है सिख समुदाय में, क्योंकि अर्जुन देव की यह शहादत एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली थी। अर्जुन देव के पुत्र गुरु हरगोविंद को छठा गुरु नियुक्त किया जाता है और शुरू होती है परंपरा सैन्यीकरण की। दो तलवारों की हमने बात की, मिरी और पीरी, एक सांसारिक शक्ति और एक आध्यात्मिक शक्ति। अब यह बात तय हो चुकी थी कि सांसारिक शक्ति भी इकट्ठा करना यानी सेना बनाए जाना भी बहुत ज़रूरी है, अगर अपनी धार्मिक व्यवस्था को बचा कर रखना है। मुगल प्रशासन पर हम देखते हैं, तो उस समय जो आपका जहांगीर है, वह कुछ पछतावा दिखाता है। उल्लू के जहांगीरी में वह बार-बार यह साबित करने की कोशिश करता है कि यह दंड देना या इस तरह से अर्जुन देव को मारना उसकी मजबूरी थी। न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसने ऐसा किया था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि अर्जुन देव से वह भयभीत था, सिख धर्म से वह भयभीत था और उसका कारण यह हुआ कि अर्जुन देव की हत्या के बाद सिख समुदाय पूरी तरीके से अगेंस्ट हो गया मुगल साम्राज्य के। धीरे-धीरे सिख समुदाय ने सैन्य व्यवस्था की स्थापना की, गुरु हरगोविंद ने अकाली फौज की स्थापना की और इसी को कहते हैं निहंग सिख। कुछ समय पहले यह निहंग सिख चर्चा में थे, खबरों में थे, लेकिन तथ्यों के लिए आपको याद रखना है, इसकी स्थापना की है हरगोविंद ने, तब की है जब अर्जुन देव की हत्या कर दी जाती है। यह निहंग सेना मुगलों के खिलाफ युद्ध करती है और अब सिख समुदाय संत और सिपाहियों का मिक्सअप था, यानी वह संत भी थे और वह सिपाही भी थे, तो युद्ध करते थे। बाद में इस परंपरा को गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने आगे बढ़ाया और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, तो एक और बड़ा संघ था जो मुगलों के खिलाफ लड़ रहा था। हालांकि बाद में हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य लगातार सिखों का दमन करता है। इस क्रम में गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, उनके पुत्र और बंदा सिंह बहादुर, यह विद्रोह लगातार होते हैं, लेकिन इनको बड़ी बेरहमी के साथ दबाया जाता है। सिख समुदाय और मुगल साम्राज्य के बीच कभी भी संबंध नॉर्मल नहीं होते हैं। तो इस तरह अपने पारिवारिक विद्रोह के कारण और अर्जुन देव की
पर्सनैलिटी से भयभीत होकर किस तरह से जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवाई। उसने एक समुदाय और मुगल साम्राज्य के बीच या मुगल व्यवस्था के बीच एक परमानेंट दुश्मनी खड़ी कर दी। इसका परिणाम आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा, जिन्हें हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।